गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने किया था व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स क्या था हमारा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस में बी, फिर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड, q इज द चार्ज ऑन पार्टिकल एंड f इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो आज हम क्या करेंगे, इसके कैसे हम डायरेक्शन कर सकते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। ओके, तो राइट हैंड रूल में इसको आप कैसे करोगे, जैसे आपको x क्रॉस में y, आपको पता है x क्रॉस में y z होता है, तो जब आप डायरेक्शन निकालनी होती है तो फर्स्ट एलिमेंट की डायरेक्शन आपको राइट हैंड यूज़ करना है। ओके, इसको मैंने एक एग्जांपल से पहले एक एग्जांपल प्लॉट करके डायरेक्शन लेके उसके बाद अच्छे से करेंगे। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आप क्रॉस को उठाकर वहाँ पे साइन थीटा आएगा, मीन्स एंगल इंक्लूड होगा, ये आपका वेलोसिटी हम मान लेते हैं, ये एंगल आपका क्या है, थीटा। अब बताओ यहाँ पे चार्ज हमने ले लिया पॉजिटिव, तो हमें बताना है भी इसके ऊपर आपका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो आपको क्या करना है, पहले v आता है तो v की डायरेक्शन में आपने अपने हैंड को करना है ऐसे, लाइक दैट हमने ऐसे किया, v इस डायरेक्शन में आपका v एलिमेंट है। उसके बाद हम फिंगर्स को इस टाइप में हमें मूव करना है, जैसे कर्लिंग में इस टाइप में या इस टाइप में, कैसे भी। फिर जो सेकेंड एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड, वो आपका अपने हैंड के अंदर आ जाना चाहिए। तो जैसे देखो मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को किया, तो फिर मैंने क्या करना है, अपनी जो फिंगर्स है उसकी कर्लिंग इस टाइप में करनी है, भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंक्लूड हो जाए। तो इस डायरेक्शन में ऐसे किया, उसके बाद देखो यदि हम ऐसे रोटेट करवाएंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा। यदि आप देखो मैं ऐसे करती तो ऐसे कर्लिंग करने से देखो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा था डायरेक्शन, लेकिन जब हम ऐसे किया राइट हैंड रूल को तो मैग्नेटिक फील्ड की कर्लिंग देखो ऐसे 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 करने से मैं यदि ऐसे रिवॉल्व करूँगी तो आ रहा है। तो इसका मतलब जो प्रेफरेंस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं भी आपका फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। वैसे तो आउट ऑफ द पेज है, लेकिन समझाने के लिए हमने इसको अपवर्ड कर दिया। कैसे करना है, पॉजिटिव में ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपका चला जाएगा। लेकिन यदि यही चार्ज आपका नेगेटिव होता तो डायरेक्शन फोर्स की तो ऊपर आई है, लेकिन नेगेटिव की वजह से आपका जो फोर्स है यहाँ पे यदि नेगेटिव होता तो ये कहाँ चला जाता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद हमें देखना है कि भी मैग्नेटिक फोर्स किस एंगल के ऊपर एग्जैक्ट होगा और कब नहीं होगा। देखो यदि आपका यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल था, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का था और वेलोसिटी के बीच का एंगल था, यहाँ पे ये थीटा। अब देखो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स क्या हो जाए, इस केस में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, थीटा तो तभी 0 होगा। तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि आप जिस पॉइंट पे आप फोर्स निकालना चाहते हो और उसकी डायरेक्शन पॉइंट की वही है जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर कोई भी आपका फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद थीटा को आप 180 करोगे तब क्या हो जाएगा, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, पाई या 180, और साइन 180 कितना होता है, 0। तो इस केस के अंदर भी आपका कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, उसके बाद हमारा आता है एक फेमस लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। ये कहाँ अप्लीकेबल होगा, बायोट सावर्ट लॉ। देखो ये जो लॉ है स्मॉल लेंथ एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं जैसे हमने कोई वायर ले ली है, ठीक है, हमें नहीं पता, और कोई पीक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, इसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर के ऊपर आप एक टेंजेंट ले लो, क्योंकि टेंजेंट हमेशा क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को ही शो करेगा, या फिर आप एक लेंथ एलिमेंट ले लो, ठीक है। तो केवल इस स्मॉल डी लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे इस पॉइंट पे,
और फिर उसको कंप्लीट इंटीग्रेट कर दें तो उससे भी क्या हो जाएगा, हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा पी पॉइंट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी आर, और लेंथ एलिमेंट और आर डिस्टेंस के बीच का एंगल है थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, बिटवीन लेंथ एलिमेंट, लेंथ मतलब उसका छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, एंड द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द बायोट्स ने दिया था, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, ये तो हमें पता ही है। ओके, एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट, भी जितना आप लेंथ एलिमेंट लोगे उसके हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है आपका वेरिएशन होगा। उसके बाद थर्ड उसने बताया था डिपेंडेंसी, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के हम करके आ रहे थे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसने क्या कर दिया, इन चारों लॉस को, चारों जो कनेक्शंस उसने निकाले थे उनने एक फॉर्मूले में डिवाइड कर लिया, कन्वर्ट। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई में आर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो डी बी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना यहाँ तक हमारा हो चुका है। उसके बाद म्यू नोट क्या होता है, जैसे अपसाइलन नोट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ऐसा ही म्यू नोट होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। म्यू नोट होती है परमेबिलिटी, मतलब कोई सब्सटेंस की मतलब उसकी भी उसके अंदर से कितना आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होकर जा सकती है। आई इज द करंट एक्वायर्ड, क्योंकि ये वायर है, कॉमन सी बात, इसके पास करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एलिमेंट एंड दैट पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड द डिस्टेंस पी। तो यहाँ आप देख सकते हो जो कांस्टेंट है इसकी भी कॉमन सी बात एक वैल्यू होगी। तो यहाँ हम बोलेंगे जो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है, हम इसको कई बार इसकी वैल्यू होती है जब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम के अंदर 10⁻⁻⁻ वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और जब सीजीएस के अंदर बात करोगे तब आपको म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई को 1 लेना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप कन्वर्जन कर सकते हो, जितना ज़्यादा आपका आर होगा उतना ही कम आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पे डिक्रीज होती रहेगी। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, और यही फील्ड आप बताओ मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा आपका 90 डिग्री पे हो। ठीक है, अब हमें कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपका कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई में आर का स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होती है, और उसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं।